ठीक है सर, बिल्कुल। हम लोग अपनी जो भारतीय फौज की तरफ से, डीजी एयर ऑप्स की तरफ से, जो AK भारती की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आई है और US की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है, हम उसी पर ऑफिशियल स्टेटमेंट मानेंगे कि ये जो है अगर प्रिसाइज हमला किया जाता है तभी इस तरह के टारगेट जो है हिट हो सकते हैं। उसके करीब हमला हुआ है, धुआं उड़ सकता है, तो आप उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किराना हिल्स को लेकर लोगों के मन में यह है कि इसे पाकिस्तान का एरिया 51 कहते हैं और ये बहुत ही सेक्रेड साइट वहां पर मानी जाती है, तो किस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ थोड़ा उसके बारे में अगर आप एलैबोरेट कर सकें। जैसे आप कह रहे हैं, ये एक क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। ओके। और इसमें निश्चय ही 8 से 10 गुफाएं हैं, सुरंगें हैं। ओके। और सुरंगों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सुरंगों के मुंह भी, जो डायरेक्शन भी है, तो जैसे ये स्टोरेज बंकर्स जो यहाँ में दिख रहे हैं इस इमेज में, सो ये नीचे की तरफ को है कि इसको अगर हवाई जहाज से भी अटैक करना हो तो मुश्किल हो, क्योंकि उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा को अटैक करने के लिए। यानी अगर हम समझें तो ये जिस तरह से ये जो हिल के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये बंकर्स बने होंगे, तो ये अपवर्ड या किसी प्लेन पे नहीं होंगे बल्कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते हुए होंगे, इनका मुंह जो होगा। और इसके लिए दूसरे डायरेक्शन से आके, मतलब प्लान्ड एम्ड ऑब्जेक्टिव को लेना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्टिव ले पाएंगे। पर हाँ, अगर ऐसा होता है कि सुरंगों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो पूरी जितनी जो न्यूक्लियर उनके मिसाइल्स हैं या न्यूक्लियर जो उनका मिसाइल मटेरियल है, वो वहाँ अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा। तो ये एक अजम्पशन हो सकता है कि अगर ऐसा किया होता। अब ये किया है कि नहीं, इसका अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं। सर, मेरे को थोड़ा सा समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि दरवाजे बंद किए जाएंगे तो मतलब वो किस तरह से होता है? जो सुरंग है, सुरंग की जो एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट में अगर फायर करके उसको बंद कर दिया जाए तो उससे बाहर जो कुछ अंदर है उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर हम सुरंग को, जैसे ये जो ये अंडरग्राउंड स्टोरेज बंकर्स हैं, अगर इनके मुंह के ऊपर आके कोई चीज आप ऑब्जेक्ट फायर कर दें तो आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो उससे जो अंदर जो फिसाइल मटेरियल है और जो भी निकालना है वॉरहेड, उस वॉरहेड को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी इन सुरंग के अंदर अगर कोई चीज है और आपने इसके मुंह पर जाकर, जो सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसके मुंह पर जाकर आपने कोई वेपन जो है वो फायर किया है, तो उसका जाहिर सी बात है मलबा होगा, तमाम चीज होंगी, तो वो जो उसका मुंह है, जो उसका एंट्री स्पेस है, वो बंद हो जाएगा। और फिर आप ऐसा नहीं है कि उसको खुदाई करके दोबारा से उस मलबे को हटा के नहीं निकाल सकते। हो सकता है निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डैमेज इज, पर आसानी से नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसके लिए अगर आपको पर जैसा मेरा ज्ञान है, और मुझे ज्यादा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में पता नहीं है, डेफिनेटली हर एक साइट में बहुत से ऑल्टरनेटिव रूट्स भी होते हैं। एक या दो रूट पर वो लिमिटेड नहीं होगा। ठीक है सर, एक तस्वीर और है जो बार बार ये कह रही है कि यहाँ पर एक तस्वीर हम और आपको दिखाते हैं, जिसके अंदर ना हिट ऐसा दिखाया जा रहा है, इस तरह की। ये देखिए, किराना हिल्स सरगोदा के पास है और इम्पैक्ट पॉइंट जो है इसका बताया जा रहा है कि ये इम्पैक्ट पॉइंट है। ये मैं बड़ी स्क्रीन पे हमारा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे व्यूअर्स बेहतर तरीके से देखे जाएंगे। इसको इम्पैक्ट पॉइंट बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो बंकर्स थे ना, ये यहाँ पर ये बंकर्स, और ये रास्ता है उन बंकर्स की तरफ, जैसा आप बता रहे थे कि डाउनवर्ड्स है उस हिली एरिया में, तो ये रास्ते पर भी यहाँ पर इस तरह से कहीं ना कहीं कोई हिट जो है वहाँ के लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ये भी दावा किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये साइट ऐसी जगह पर होगी कि कोई कॉमन लोग इसके आसपास नहीं आ सकते। हाँ, अगर कोई देख भी पाएगा तो सिर्फ सैटेलाइट से ही देख सकता है, या ड्रोन से या किसी और तरीके से, पर कोई आदमी खड़ा कोने पे इसको देख के नहीं सकता है। धुएं से ज्यादा वो कुछ नहीं देख सकता है। ओके। और दूसरा, इसकी डिटेल की कैसे इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं, इसके लिए पुरानी इमेजेस और नई इमेजेस को कंपेयर करना पड़ेगा, जो सैटेलाइट एनालिस्ट ही कर पाएंगे। अगर उनका असेसमेंट है कि ये है, तो हो सकता है कुछ हुआ हो। ठीक है, तो यानी कि अगर ये इमेजेस यहाँ पर ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज पे जो है, ओपन सोर्सेज पे अगर ये इमेजेस आ रही हैं, तो इसका असेसमेंट हम यहाँ पर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब जो दूसरी चीज सर, जो इन खबरों को जैसे कहते हैं हवा देना, ठीक है, लोग अपनी स्पेकुलेशन लगा रहे थे, लोगों ने धुआं उठते हुए देखा, वो सरगोदा एयरबेस के पास देखा, या फिर जो किराना हिल्स है जो ऊंचाई पर स्थित है वहां से उठता हुआ देखा। दैट वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। लेकिन जब अमेरिका का एक विमान जो है वहां पर ऊपर उड़ता हुआ देखा गया, तो लोगों ने कहा बीच क्राफ्ट B350 AMS, और ये विमान के बारे में जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये उन्हीं परिस्थितियों में होता है जब किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर लीकेज होता है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा कुछ समझा पाएंगे? देखिए, ये इंफॉर्मेशन तो सही है कि जो ये एयरक्राफ्ट है, ये
ज़्यादातर उसी समय पर आता है जबकि कहीं न्यूक्लियर लीकेज हो। पर इस इंफॉर्मेशन का भी सिर्फ सोशल मीडिया से ही कनेक्शन है, ना पाकिस्तान ने, ना अमेरिका ने और ना इंडिया ने इस खबर को ऑथेंटिकेट किया है कि ऐसे एयरक्राफ्ट वहाँ पर आए।